हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ भाई अपने मार्वल की अपकमिंग वेब सीरीज के बारे में। एंड भाई वो कहते हैं जैसे वो अपने बाहुबली में कहा था, ढिंडोरा पिटवा दो मामा भल्लाल देव को मारने, अमरेंद्र बाहुबली आ रहे, तो वैसी ढिंडोरा पिटवा दो भाई। फेज 3 जो इतना हाइप पे था अपने मार्वल का, फेज 4 ने तो पूरी नहीं हिट दबा दी, फेज 5 में थोड़ा बहुत वो भरना स्टार्ट हुआ था। तो फेज 5 में आ रहा है डेयर डेविल बॉर्न अगेन। एंड हाँ, ये पूरी वेब सीरीज आ जाएगी 4 मार्च, यानी मेरे बर्थडे से 2 दिन बाद। एंड जब मैंने इसका पूरा ट्रेलर देखा भाई, वो एक्शन, वो सारे सीन, वो सिनेमेटोग्राफी, वो डार्क टोन एंड वो डार्क चीजें, मतलब जब वो हड्डियां तोड़ रहा था, वो चट 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 की आवाज आ रही है, वो जितनी वो सारी चीजें थी, इट वॉज ऑन पॉइंट। अगर मैं डेयर डेविल के ट्रेलर के बारे में बात करूं तो भाई इस ट्रेलर में इतनी सारी चीजें। एंड हाँ, लेकिन जिनको नहीं पता, जो ये डेयर डेविल बॉर्न अगेन है, ऑलरेडी इसका सीजन 1 सीजन 2 नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। बट हाँ, वो मार्वल से एसोसिएटेड नहीं था। तो बेसिकली क्या था कि वो एक नेटफ्लिक्स ने अपनी खुद की साइट से तैयार करी थी, जिसमें ऐसी स्टोरी होगी, ये होगा ये होगा, उन्होंने वो सब करा था। फिर जब ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड सीजन इतना अच्छा हो गया, तो फिर मार्वल ने उनसे ले लेते अपने राइट्स। एंड फिर थर्ड सीजन, बेसिकली ये अपने मार्वल के स्टूडियोज में फर्स्ट सीजन है। बट हाँ, इन्होंने जो अपने ट्रेलर में लिखा है तो उससे तो यही लग रहा है, जितने भी अपने एक्शन ग्लेम्स या फिर जितने भी अपनी सारी चीजें फर्स्ट और सेकंड सीजन में हुई थी नेटफ्लिक्स वाले, तो उन्हीं को कंटिन्यूशन में करते हुए अब इसको ये यहां से कंटिन्यू करेंगे ऑफिशियल फर्स्ट सीजन ऑफ एमसीयू। तो सबसे पहले दिखाते हैं अपने डेयर डेविल और अपने विल्सन कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। एंड वो वहीं पे कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं जहां पे पहले अपने जो डेयर डेविल जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो कन्वर्सेशन करते हैं। वहां पे बैठे आराम से बात कर रहे हैं। भाई तुम आराम से बैठे कैसे हो? फर्स्ट और सेकंड सीजन में तुमने एक दूसरे को कुत्ते की तरह मारा है। एंड हाँ, अगर तुम इस सीन में ध्यान से देखोगे तो भाई जो अपना विल्सम होता है उसके हाथ में अंगूठी होती है इस वाली उंगली में। तो इसका मतलब ये चीज तो कंफर्म है कि भाई या तो ये शादी कर चुका है या फिर ये एंगेज हो चुका है। और इस चीज का पता हमें एक सीन से और लगता है, अगर तुम थोड़ी आगे जाके एक सीन देखोगे जिसमें आता है कि जो अपना लेग विल्सम होता है वो बैठा होता है वेनेसा के साथ, एंड वो प्रॉपर ऐसे डिनर वगैरह कर रहा होता है या शैंपेन पूरी इंजॉय कर रहा होता है। अब उस सीन में एक ईस्टर एग और है जो अपने लाइक डेयर डेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 जो नेटफ्लिक्स वाला था उसका था, जब एंड में बिल्कुल अपना मैट और विल्सन लड़ रहे होते हैं। आई मीन जो अपना डेयर डेविल होता है उसका इसके अंदर जो इंसान वाला असली नाम है वो होता है मैट मुडॉक, कुछ ऐसी होता है। तो जब वो एंड में लड़ रहे होते हैं एंड जब वो भाई अपने विल्सन को ऐसे खींच के मुक्का मारता है, बहुत मारता है, तो उसकी खून की छींटे ना पीछे वाली पेंटिंग पे जाती है। तो वो यहाँ पे भी चीजें दिखती है कि हाँ भाई वो पेंटिंग आज भी वहीं पे खून की छींटे हैं। एंड ये और जो इसकी वाइफ है या खाली फियोन्सी है, ये साथ में बैठ के इसको एंजॉय कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स वाली सीरीज में ही एक चीज और दिखाई थी अपने कैरन और फॉगी को, जो अपने डेयर डेविल यानी अपने मैट मुडॉक के साथ रहते हैं। बट हाँ, मुझे पर्सनली लगा था कि भाई ये खाली डेयर डेविल पे चीजें चलेगी, वो आगे आ सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली सीजन 2 में। बट भाई उसको हम ट्रेलर में दिखाते कि अपने कैरन और फॉगी दोनों साथ में हैं। उसके बाद दिखाते जो विल्सम होता है वो अपने न्यूयॉर्क का बन चुका है मेयर, एंड वो सबको ऐसे पूरे न्यूयॉर्क टाइम्स पे या टाइम स्क्वायर ऑफ इंडिया एंड भाई जितने वहां पे बिल बोर्ड है वहां पे सबको बोल रहा होता है हैप्पी न्यू ईयर। एंड अगर तुम उस सीन को ध्यान से देखोगे, रोक के देखोगे, तो वहां पे लाइक एक ऐसे बिल बोर्ड होता है जिसका नाम होता है पिंग यार्डेन बिलबोर्ड, ऐसा कुछ होता है, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो। तो भाई जो हमने देखा था कि लाइक जो अपने एंड मैन एंड जो एको एको वाले में भी हमने देखा था कि लाइक जितनी भी अपनी चीजें टेक प्लेस कर रही है ये आफ्टर स्नैप कर रही है। एंड जो अपना वेस्प है, जो अपनी वेस्प है एंटमैन वाली, उसने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करती है जिसका नाम होता है पिंग यार्डेन। और इस चीज को हम एक से और कंफर्म कर सकते हैं, जो अपना एको एको का पोस्ट क्रेडिट सीन था तो उसके अंदर इन्होंने वेस्प को दिखा दिया था कि वो ऐसे ऐसे वर्क करेगी, उसकी खुद की अपनी कंपनी खोल चुकी है, क्योंकि अब उसको यहाँ से चीजें लाइक बहुत अलग तरीके से प्रोसेस करना है। एंड हाँ, हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि एको एको आया था हॉकाई के बाद। तो यानी जो ये अपना डेयर डेविल है इसमें हॉकाई के भी एंड वो जितनी भी सारी चीजें थी वो भी ऑलरेडी टेक प्लेस कर चुकी है। एंड हमें एक चीज और याद रखनी चाहिए, जो अपने हॉकाई का लाइक जो ऐसे मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन था उसके अंदर हम जो नई वाली ब्लैक विडो है उसको देख चुके हैं। तो यानी अपनी ब्लैक विडो, एको एको और जो अपनी हॉकाई वाली, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी अपने डेयर डेविल से पहले इसमें टेक प्लेस कर चुकी है। उसके बाद हम एक बिलबोर्ड और देखते हैं जो होता है रॉजर्स ऑल म्यूजिशियन करके। तो जो हमने ये सेम ऐसा बिलबोर्ड देखा था एंड जो वो हॉकाई थी,
जो हॉकाई मूवी थी उसके अंदर वैसे वो सेम बिलबोर्ड था। इसके बाद अब मेन एंट्री होती है अपने डेयर डेविल की, मेन विलन की, जिसका नाम होता है म्यूस या म्यूस का हो। तो बेसिकली जो वो इंसान नहीं दिखाते कि वो ऐसे अपने विल्सन की पेंटिंग बना रहा है 2 फेस वाली, वो एक्चुअल में म्यूस है या मूस है। तो अगर तुम लोगों को नहीं पता कि जो ये अपना मूस है ये कौन है, तो कॉमिक्स के हिसाब से ये वो इंसान है जो बिल्कुल साइको है एंड ये लोगों को इतने ब्रूटल तरीके से मारता है। मतलब इसको ना आर्टिस्ट्री का इतना शौक है, जो तुम इसके मास्क पे भी देख सकते हो कि इसके आंसू तो आ रहे हैं पर खून के। एक सच्चा आर्टिस्ट होता तो है बट वो खून के आंसू रोता है। एंड ये सिर्फ रोता नहीं है, ये सामने वाले का खून भी निकालता है। तो ये इसको पेंटिंग का इतना ज्यादा शौक है कि एक बार ऐसे कॉमिक में पूरा ऐसे इवेंट दिखाया था कि इसमें उसने 113 लोगों के खून से ऐसे पूरी बहुत बड़ी वॉल पेंटिंग बनाई थी, लाइक जहाँ पे लाल रंग पूरा करके, वो कहीं पे डार्क कहीं पे ज्यादा करके। एंड वो उसने डेयर डेविल को दिखाई थी कि ये देखो ये है मेरी कला। पर इसमें दिखाया कि वो जो ओरिजिनल कलर्स होते हैं वो उनको यूज कर रहा है। तो क्या इस बार जो ये अपने एमसीयू में होने वाला है ये उतना ब्रूटल नहीं जाने वाले, क्या फिर जाने वाले? क्योंकि हमने इसमें एक सीन और देखा था कि भाई ऐसे 2-4 लोगों को ना, लाइक जिससे वो ऐसे नॉनवेज को नहीं ऐसे वो टांग थे, तो उससे इंसानों को टांग रखा है। एंड वो मेरे हिसाब से भाई इसने किया होगा कि भाई उसने इंसानों को पकड़ रखा है, क्योंकि इसकी एक आदत और थी कि ये इंसानों को मारता नहीं था, उनको जिंदा रख के उनके अंदर वेसल डालता था एंड उनकी हर एक खून की बूंद जब तक निकल ना जाए तब तक वो उनको मारता नहीं था, ताकि बिल्कुल फ्रेश और वार्म ब्लड मिले। उसके बाद दिखाते डेयर डेविल कह रहा होता है कि भाई अब से मैंने मास्क पहनना छोड़ दिया है, मतलब नो नो, मतलब ऐसे करके वो कुछ डायलॉग होता है। भाई फिर दिखाते हैं सीधा उसका जो मास्क होता है डेयर डेविल का लाल वाला, वो ऐसे आसमान से उड़ता हुआ नीचे गिर रहा है, उस पर बहुत सारी चोटें हैं, जो उसका एक जो हॉर्न है वो ऑलरेडी टूटा हुआ है। तो पक्का कोई ना कोई ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, या कुछ इतना बड़ा ऐसा कुछ हो गया जिस वजह से डेयर डेविल ने अपना मास्क एंड जो अपना मैट मैडॉक है उससे डेयर डेविल बनना ही छोड़ दिया है। तो आई गेस वो शी हल्क के बाद कुछ हुआ होगा, या कोई इंसान को उसने सच में मार दिया, क्योंकि अभी तक फर्स्ट और सेकेंड हमने इस सीजन में देखा है वो इंसानों को मारता है, बहुत गंदा मारता है। वो सिर्फ उतना मारता है उसकी हड्डियां टूटे वो जिंदा रहे। तो उससे कोई इंसान मर गया या उसके सामने कोई इंसान मर गया वो पता नहीं। एंड इस चीज को हम एक चीज से और कनेक्ट कर सकते हैं कि जो आगे एक बैंक रॉबरी वाला सीन होता है उसमें जब ऐसे वो 4-5 ऐसे गुंडे आते हैं मास्क पहन के, सबसे पहले वो अपने मैट पे ऐसे करते हैं बंदूक, तो सबसे पहले वो लाल वाले को बुरा तरह मार के, एंड हो सकता है वो उस लाल वाले का ही पहन लेता है मास्क, फिर वो बाकी सबको मारता है। जहां पे दिखाते कि भाई वो एक कैसे पैर है, वो पूरे पैर पे जोर से कूद गया, उस पैर को पूरा उल्टा तोड़ दिया। उसके बाद एंट्री होती है अपने बुल्स आई की, एंड भाई इसको दिखाते ये बहुत गंदा विलन है। मतलब इसको लोगों को मारने से ज्यादा इसको ना डेयर डेविल को तड़पाने में मजा आता है। ये लोगों को टॉर्चर देने से अच्छा ये सिर्फ उन लोगों को मारेगा भाई जिनको मरने से डेयर डेविल को अपने बहुत ज्यादा फर्क पड़े। एंड इस चीज में भी दिखते हैं कि भाई ऑलरेडी वो जेल में है। फिर वो एक कोर्ट रूम का सीन दिखाते हैं जिसमें जो अपनी कैरन होती है वो खड़ी हुई है, बट अपना फॉगी नहीं खड़ा हुआ। तो मोस्ट प्रोबेबली जो अपना बुल्स आई है वो कैरन और फॉगी के पीछे आया होगा, बट जो अपनी कैरन होगी वो मरने वाली होगी, बीच में फॉगी आ गया होगा जिस वजह से फॉगी मर चुका है। एंड तब उसको लगता है लाइक जो अपना मैडॉक होता है कि भाई अब चीजें बहुत ऊपर जा रही है, अब मुझे फिर से डेयर डेविल बनना ही पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से वो एक ऐसा पूरा ट्विस्टिंग पॉइंट होगा जहां से मैट बनेगा फिर से अपना डेयर डेविल। इसके बाद दिखाते हैं अपने हेक्टर एला की एंट्री, जिसको तुम ऐसे कॉमिक्स के हिसाब से भी कह सकते हो, वो है अपना व्हाइट टाइगर। तो बेसिकली ना ये अपने डेयर डेविल की तरह अच्छा है, ना ही ये बुलाई और अपने म्यूज की तरह बुरा है। ये है एंटी हीरो। तुम मेरे साथ अच्छे, मैं तुम्हारे साथ अच्छा, तुम कुछ बुरा करोगे मेरे साथ या किसी के साथ तो मैं तुम्हारे साथ बुरा हूं। तो मेरे हिसाब से इनिशियली ऐसा दिखाएंगे कि भाई ये डेयर डेविल के अगेंस्ट होगा, बट फिर बाद में जब डेयर डेविल सबसे कुत्तों की तरह पिट रहा होगा, हार रहा होगा, तो तब एंट्री होगी अपने व्हाइट टाइगर की। या फिर दूसरा केस दिखा सकते हैं, क्योंकि अब भाई जो अपना न्यूयॉर्क है, जो ये वाली टाइमलाइन है, इसमें भाई अब किसी को सुपर हीरो बनना पड़ेगा ना किसी को बचाने के लिए। उसके बाद दिखाते हैं अपने पनिशर के एंट्री, एंड भाई जो वो प्रॉपर सीन होता है कि भाई पनिशर ने अपने हाथ में से ले रखा है, डेयर डेविल को उठा रखा है, वो उसको मारने हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली इसमें ऐसा होगा कि भाई जो डेयर डेविल है वो अपने पनिशर से पूछना है, यानी अपने फ्रैंक से पूछना है कि मुझे जो ऐसी लाशें खड़ी मिली थी, क्या ये तेरा काम तो नहीं है? भाई फ्रैंक की किसी से नहीं फटती, तो वो हो सकता है सीधा कह दे कि वो मैं नहीं था, बट फिर हो सकता है वहां से ये दोनों टीम मिलके काम करे, एंड फिर उसके उनको तब पता चले कि अच्छा ये सब म्यूज ने किया है। एंड इतने सारे इंसिडेंट, इतनी सारी मौत, इतना सारा बुरा होने के बाद, चाहे फिर वो फॉगी हो, कैरन हो, व्हाइट टाइगर हो, फ्रैंक हो, या कोई भी हो, इसके बाद अपना डेयर डेविल कहेगा कि जो मैं इतने सालों से तैयारी कर रहा था, लगता है उसका वक्त आ चुका है। एंड फिर दिखाते हैं अपने डेयर डेविल की मास्क की एंट्री, एंड वहां पे होते हैं टोटल 5 मास्क। बेसिकली एक होता है येलो वाला,
जो उसने अपने शी हल्क में पहना था, एक होता है पहले वाला लाल जो अपने डेयर डेविल 1 सीजन 1 और सीजन 2 में देखा है, एक है नया वाला लाल जो मेरे हिसाब से वो अब इस वाली मार्वल वाली सीरीज में पहनेंगे, एक है सिल्वर कलर का, वाइट सिल्वर कुछ भी कहो, एंड वो होता है कि इसका मतलब भाई जो अपना डेयर डेविल होता है वो मानता है कि भाई मैंने दुनिया के सारे अच्छे काम कर दिए, अब मेरे अंदर कुछ भी बुरा नहीं है, ना मैं किसी को मारूंगा, मैं दुनिया की सारी बुराई खत्म कर चुका हूँ, तो वो सिल्वर वाला ऐसे पहन लेता है खुद को। एंड एक होता है ब्लैक वाला, मतलब अगर तुम इतने से बुरे हो, मैं तुम्हें इतना मारता था, अब मैं बताऊंगा बुरा बनना क्या होता है। इफ यू आर गोइंग टू टेल मी दैट आई एम द विलन इन योर स्टोरी, देन ट्रस्ट मी आई एम गोइंग टू विन इन दिस स्टोरी। जो पूरा ऐसा कोट होता है तो वाली चीज होती है भाई। फिर ट्रेलर का अपना एंड दिखाते हैं, अपने म्यूज वर्सेस अपने डेयर डेविल की फाइट होती है। मुझे पर्सनली फाइट को देख के थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि भाई एक मार रहा है फिर नॉच, फिर दूसरा मार रहा है नॉच, तो पूरा लाइक वो कैप्टन अमेरिका जो वाला जो सीन था, लाइक जब अपने बकी, कैप्टन अमेरिका और फिर अपने आयरन मैन ऐसे आपस में लड़ रहे थे, मुझे पर्सनली थोड़ी वो वाली फीलिंग आई। बाकी देखते हैं भैया बाकी कैसे वर्क करेगा। तो गाइज ये था मेरा अपने डेयर डेविल बॉर्न अगेन ट्रेलर पे रिव्यू। कुछ चीजें मिस कर दी हो कमेंट्स में बताना, वैसे मैंने मैक्सिमम कवर कर दी थी। बाकी जल्द मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। अगर तुम्हें मेरा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ।